कि आज हम फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 5.2 को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो आप देखें कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मेथडोलॉजी को देखें, समझें, अडॉप्ट करें और प्रैक्टिस करें। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x4 + 64। तो आप कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो आप अगर क्वेश्चंस की लिस्ट को गौर से देखें तो क्वेश्चन की लिस्ट जितनी भी आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, आपको यहाँ तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 टर्म्स नजर आ रही हैं और या फिर आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं। तमाम क्वेश्चंस में जो भी 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, ये पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है और आपको दूसरी टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर इसमें जरूर मिलेगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर की टर्म, और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की टर्म प्लस साइन में होगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को कि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफॉर्म हो सकता है। ओके, अब हम मेथड की तरफ आते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x4 + 64। तो आपने इसको स्क्वायर्स में, दोनों को होल स्क्वायर्स में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेंज कर लेना है भाई। इसका स्क्वायर है x² पर होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर है आपके पास 8 का होल स्क्वायर। यानी यहां पे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए a और b की वैल्यू ले ली। व्हाट इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर? तो बेसिकली जब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाला फार्मूला a² और आपके पास अगर b² हो, ठीक है, जैसे x² है, x² पर होल स्क्वायर है, 8 का होल स्क्वायर है, x² a को इंडिकेट कर रहा है और 8 b को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको आप होल स्क्वायर कब बना सकते हैं? जब आपके, यानी आप इसको ए बी का होल स्क्वायर कब बना सकते हैं? जब आप इसमें 2ab को ऐड करेंगे तो तब आप बना सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखें आप इसमें कि आपके पास a का होल स्क्वायर है, b का होल स्क्वायर है, तो आपके पास तो 2ab नहीं है, तो 2ab को आपने खुद से लाना है, इसमें आपने खुद से बनाना है इसमें। लेकिन उसको जब आप ऐड करेंगे तो आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखिए यहां पे ये है जी आपके पास x² का होल स्क्वायर और ये है 8 का होल स्क्वायर। आपने 2ab का मतलब है आपने इसमें ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। 2 इंटू a की वैल्यू है x² और b की वैल्यू है आपके पास 8। तो इस टर्म को 2ab, यानी ये चीज यहां पे x इंडिकेट हो रहा है x² के लिए और b इंडिकेट हो रहा है 8 के लिए, यानी 2ab का मतलब है 2 इंटू x² इंटू 8 को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसमें एडिशन कर रहे हैं 2 इंटू x² का x² इंटू 8 और फिर सब्ट्रैक्ट भी आप करेंगे 2 इंटू x² इंटू 8। ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया? ताकि आप इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाते हुए परफॉर्म कर सकें कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये हमारी तरफ से ऐड की गई हैं। इसको एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसकी वजह से स्टेबल फॉर्म में क्वेश्चन परफॉर्म होता है। अब आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन तीनों को यूज करते हुए ये वाला फार्मूला आप इसको होल स्क्वायर में चेंज कर लें। x² प्लस b की वैल्यू देखें, a की वैल्यू x², b की वैल्यू आपके पास 8 है का होल स्क्वायर प्लस साइन प्लस 2ab की वजह से माइनस, इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर ले, 2 8 are 16 x²। अब आप यहां पे देखें क्वेश्चन मजीद कंटिन्यू फॉर्म में जाएगा। कैसे? ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर बनेगा ऑलरेडी, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये जो सेकंड टर्म है ये आपको परफेक्ट स्क्वायर लाजमी देगी। तो देखिए भाई, x² प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये कौन सा फार्मूला अगेन इंडिकेट हो गया कि ये a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी, यानी आपके पास ये a² माइनस b² का फार्मूला अगेन फॉर्मेट लिया उसने, जिसको आप फैक्टराइज करके a प्लस बी a माइनस बी में चेंज कर लेंगे। x² प्लस 8 प्लस 4x और x² प्लस 8 माइनस 4x और आखिर में आप इसको ऑर्डर कर दें। x² के बाद भाई
4x की टर्म होनी चाहिए प्लस 8 और फिर एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 4x की टर्म होनी चाहिए प्लस 8। सो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। सिमिलरली आपने इस क्वेश्चन को भी परफॉर्म इसी मेथड से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लें कि आपके पास a और b की टर्म्स क्या बनती है। होल स्क्वायर है प्लस साइन है, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ये a को इंडिकेट करेगा, ये 9 का होल स्क्वायर ये b को इंडिकेट करेगा। तो आपने अब ए बी आपके पास आ चुका, आपने 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, 2a की जगह आएगा आपके पास 2x स्क्वायर और b की जगह आपके पास 9 बनेगा। ओके देखें, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 9 2ab को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। ओके, इन तीनों को देखें आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को आप बदल देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में। ये तीनों टर्म्स आपके पास 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 के होल स्क्वायर में चेंज हो जाएंगी। और 2 2 4 9 36 एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं आपको अगेन परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे इस टर्म से मिल रहा है, तो ये अगेन फार्मूलेट होगा। तो अगेन ये फार्मूलेट होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। ये कंप्लीट किसका स्क्वायर है, 6x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। आप अरेंज कर लें इसको, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके जी, ये भी हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। ओके बेटे, यहाँ पे देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको 2 नहीं बल्कि 3 टर्म्स मिल चुकी है। तो 3 टर्म्स में भी आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके पास लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से अडॉप्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, पहले तो अरेंज करें a4 प्लस b4, यानी ये आपने a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, इसलिए इसको आपने इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास है a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने a और b की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है, लेना होता है, प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जस्ट एज आपके पास ये टर्म आपके पास हेल्पिंग टर्म आएगी, आपको a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए मदद करेगी। इसको आप उसी तरह से अटेम्प्ट करें जैसे आपने क्वेश्चन 1 और 2 को अटेम्प्ट किया है, सेम एज, इसको देखे भी ना, इसको उसी तरह से अटेम्प्ट करें सेम मेथोडोलॉजी के साथ। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या जी, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2ab। तो देखें ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2ab ऐड किया, माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इनको भी आपने ऐड किया, और प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आपने हेल्पिंग टर्म को उसी तरह से लिख लिया। यहाँ पे तीनों को देखें, ये फार्मूला इंडिकेट कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है बी स्क्वायर को इंडिकेट कर रहे हैं, होल स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये तो कंप्लीट तीनों टर्म्स इसमें बदल गई, ये दो टर्म्स आपके पास रिमेनिंग में रहेगी, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर से आइडेंटिकल टर्म्स हैं, प्लस हो सकती हैं माइनस हो सकती हैं, तो माइनस 2 से प्लस 1 की टर्म को निकालें तो माइनस a स्क्वायर और बी स्क्वायर 1 रह जाएगा आपके पास। अब देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला अगेन बन गया आपके पास। इसको अब आपने 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस के प्रोडक्ट में लिख देना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी फॉर्म आए आप उसको ए और बी की वैल्यू को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख दें। तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको आपने ऑर्डर कर लेना, यानी ये टर्म सेकंड में आ जाएगी और ये टर्म लास्ट में आ जाएगी, बोथ ऑफ में। यहां पे भी देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में उसी तरह से आप इसको भी अडॉप्ट करेंगे, जैसे आपने ये सॉल्व किया इसी तरह से ये भी सॉल्व करना है। तो देख लें कि आपके पास हाईएस्ट जो आप यहाँ पे तो देखिए ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर बनाता है। अब आपने लेना किस टर्म को होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को किसको लेना है? तो आप यहाँ पे देखें कि x4 जो है वो आपके पास होल स्क्वायर है और हाईएस्ट डिग्री है, यानी एक हाईएस्ट डिग्री को उठाएं, सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू को उठाएं और सबसे लोअर वाली वैल्यू को उठाएं। तो x4 और 1 आपके पास ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए इंडिकेट होंगे, सॉल्व सॉल्यूशन में इस्तेमाल होंगे। ये होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर हेल्पिंग उसी तरह से चलेगी। ये दोनों आपके पास ए बी की फॉर्म में बदलेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 को। तो आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस एक्स स्क्वायर को आपने उसी तरह से हेल्पिंग टर्म को लिख लिया। यानी ये तीन जो हैं आपको फार्मूला बना के दे रही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल देंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इन सबको प्रोडक्ट ले लें 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर, आइडेंटिकल टर्म आई प्लस माइनस किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आप इसको चेंज कर लें तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इसको अरेंज कर लें, यानी x यहां पे सेकंड टर्म और 1 लास्ट में, तो इसकी अरेंजमेंट आप कर लें। ओके, अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है, तो ये क्वेश्चन भी आप इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे, हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर। तो आपके पास x8 जो आपके पास है x8, इसको x4 के ऊपर पावर 2 और प्लस इस 1 को फर्स्ट लिखें, x पे 1 पे पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये बेसिकली है x4। ओके, ये x4 है आपके पास टर्म। यहाँ पे देखें अब आप, तो ये 2 आपने उसी तरह से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया आपने कि भाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, x4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 x4 इंटू 1 और फिर माइनस 2 x4 इंटू 1 और लास्ट में आपने x4 को उसी तरह से लिखा। ये आपके पास सॉल्व करने के बाद देखें, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास x4 प्लस 1, ये x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, यानी इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये यही टर्म मिल जाएगी आपको प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरी टर्म आपको मिल जाएगी x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आगे कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व नहीं होगी, यानी ये आप जस्ट एज उसी तरह से उतारते जाएंगे, यानी ये आपके पास फैक्टर जो है ये मजीद फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन ये मजीद आपके पास इसी मेथड से देख लें, यही मेथड यूज होगा इसके लिए अगेन, यानी ये 2 टाइम्स आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और इससे फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और ये वाली टर्म x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका प्रोडक्ट आपके पास आएगा। अरेंज करें और आंसर ले लें। ओके बेटे, तो अब आप इस ही एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कंटिन्यू देखें इसको। ओके, यहाँ पे देखें आपके पास 81x4 और 1/81x4 प्लस साइन के साथ ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसका होल स्क्वायर आप ले लें तो आपके पास ये 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1/9x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 14 जस्ट आपके पास हेल्प करेगा आपको सेकंड होल स्क्वायर बनाने में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाने में मदद करेगा। ओके, यहाँ पे अब आपने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, 2 इंटू ए की वैल्यू है 9x स्क्वायर
और 1/9x² b की वैल्यू है। इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो 9x² का होल स्क्वायर प्लस 1/9x² का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 into 9x², 1/9x² and minus 2 into 9x² and 1/9x², और हेल्पिंग टर्म यानी -14 को आपने जस्ट एज इस टर्म के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ लिखा। अब आप इसको देखें, ये तीनों आपको बना के दे देंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि चेंज हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो ये आपके पास 9x² प्लस 1/9x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहां पे देखें कि ये दो टर्म्स जो हैं ये आपके पास होल स्क्वायर बनाने के लिए यूज की गई हैं। 9x² एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, काट लें, खत्म कर दें, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ये जस्ट आपने फॉर्मुलेशन के लिए किया था। तो -2 रह जाएगा आपके पास और -14 आ जाएगा। अब आप देखें 9x² प्लस 1/9x² का होल स्क्वायर माइनस ये 16 बन जाएगा। तो 9x² प्लस 1/9x² का होल स्क्वायर एंड माइनस ये 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास a² माइनस b² बन चुका है। वन टाइम प्लस में, सेकेंड टाइम माइनस में लिख लें इसको। ओके, तो आपके पास ये 9x² प्लस 1/9x² प्लस 4 एंड फिर 9x² प्लस 1/9x² एंड -4। तो ये आपके पास इसका फैक्टराइज फॉर्म आ चुकी। सिमिलरली इसको भी देखें तो यहां पे आप तो 4 को कॉमन भी ले सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर उसको अटेम्प्ट करें। तो 4 आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें 4 को। आपके पास x4 माइनस x² y² एंड प्लस 4 को कॉमन आपने लिया, 16 4s are 64, तो 16y4 आपके पास आ गया। ये कॉमन आपके पास टर्म्स निकली। अब इसी तरह से जैसे कॉमन आपको हमने 5.1 एक्सरसाइज में बताया उसी तरह से इसको कॉमन आपने ले लिया, तो ये टर्म निकली। होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये a² ये b² को रिप्रेजेंट करेगा। 4 को होल कॉमन लेते हुए ब्रैकेट में उसी तरह का मेथड अडॉप्ट करें। तो देखें यहाँ पे आपके पास ये x² का होल स्क्वायर ये टर्म प्लस 4y² का होल स्क्वायर एंड माइनस x² y² आपके पास आया। अब आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया किसको जी, 2 इंटू x² इंटू 4y² को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। तो 4 इंटू ब्रैकेट में ही ये सब कुछ आप कर लें, x² का होल स्क्वायर प्लस 4y² का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू x² 4y², फिर -2 इंटू x² इंटू 4y² और माइनस x² y² की टर्म उसी तरह से आई। तो ये तीन आपके पास क्या बना दिया, फार्मूला बना दिया है। सच यही फार्मूला आपने लिख लें कि बता दे भी मैं इस फार्मूले से सॉल्व कर रहा हूं। तो ये 4 इंटू x² ब्रैकेट डालें प्लस 4y² का होल स्क्वायर यानी कंप्लीट a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर में बदल गया माइनस। इसमें अब आप इसको प्रोडक्ट कर ले, मल्टीप्लाई, 2 4s are 8 x² y² एंड माइनस x² y²। अब आप इन दोनों को आइडेंटिकल टर्म्स को ऐड करें तो आपको अगेन फार्मूला मिल जाएगा। यानी ये आपको अगेन फार्मूला कैसे मिलेगा, ये होल स्क्वायर बना देगा, ये कंप्लीट -9x² y² ये होल स्क्वायर बना देगा। 4 इंटू x² प्लस 4y² का होल स्क्वायर माइनस 3xy का होल स्क्वायर। तो आप इसको वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस में प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, 4 इंटू x² प्लस 4y² प्लस 3xy एंड x² प्लस 4y² माइनस 3xy। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आई। सिमिलरली ये आपने खुद करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो आप देखें कि आपके पास a² यहाँ पे क्या बनेगी टर्म, 16m4 और n4 ये b की टर्म बनेगी। तो ये 4m² का होल स्क्वायर बनेगा और ये n² का होल स्क्वायर बनेगा।
और प्लस 4m² n² आपके पास हेल्पिंग टर्म्स में आएगी। सो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया आपने 2 इंटू उसी तरह से 4m² n² को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास परफेक्ट स्क्वायर किस किस चीज का आएगा, आपके पास आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 4m² एंड प्लस n² का होल स्क्वायर बनेगा। और इसी तरह से आपके पास जो सेकंड टर्म आएगी उसका भी आपको होल स्क्वायर मिलेगा। आप इसको फिर एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लें और सॉल्व कर लें। ओके बेटे, ये लास्ट क्वेश्चन को देखें, इसका भी मैं आपको हिंट दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लास्ट क्वेश्चन में आपको कहीं से भी, अगर आप इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखते हैं तो कहीं से भी आपको परफेक्ट स्क्वायर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो इस वजह से नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉमन टर्म्स मौजूद हैं। आप सबसे पहले फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल, कॉमन टर्म्स निकाल लें। ओके, यहाँ पे देखें आपके पास कॉमन, आपके पास एक x और एक y, एक x और एक y आप कॉमन निकाल लें। अब आप इसको देखिए, अब ऑब्जर्व करें, 4x4 आपके पास आई टर्म, 11x² y² आपके पास टर्म आई और 9y4 की टर्म आई। अब आप देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा है, तो इसको ऑर्डर कर लें, 4x4 प्लस 9y4 प्लस 11x² y²। अब आप इसमें देख लें भाई, आपके पास a² और b² की टर्म 2x² का होल स्क्वायर फर्स्ट ये, फिर 3y² का होल स्क्वायर सेकंड ये, प्लस 2 फार्मूले का लगा के 2x² इंटू 3y² को आपने ऐड किया, फिर माइनस 2 फार्मूले का लगा के आपने 2x² एंड 3y² को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और लास्ट में हेल्पिंग टर्म जो आपके पास आ रही है 11x² y² को लिख लिया। ये कंप्लीट आपको बना के दे रहे हैं अभी a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो xy इंटू ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगी 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 2 जार 4 4 2 जार कितना बन गया अभी 4 3 जार 12 y² एंड प्लस 11x² y², सेकेंड टर्म आपके पास आ गई। ओके, xy और 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस x² y²। अब आप देखेंगे ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस xy का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर ले, a² माइनस b², तो आपके पास आंसर आएगा 2x² प्लस 3y² प्लस xy एंड 2x² प्लस 3y² माइनस xy। उम्मीद है आप लोगों को बेटे ये तमाम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसको अच्छा सा देखें और याद रखें कि प्रैक्टिस हर क्वेश्चन को लाजमी करें वन टाइम। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच बेटे।